हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीपी एडुकेयर। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और तैयारी आपकी अच्छे से चल रही होगी। यदि आपने यूपी पीसीएस 2021 का प्री का फॉर्म अप्लाई किया है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 13 जून को पीसीएस की परीक्षा है। 2 से 2.5 महीने का समय बचा हुआ है। इन 2 से 2.5 महीनों में आपको कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, क्या रणनीति होनी चाहिए, क्या छोड़ दें, क्या हम पढ़ लें, जो इतने सारे कंफ्यूजन आपके सामने रहते हैं उन सबको हम दूर करने वाले हैं। ठीक है, पूरी 2 से 2.5 महीने की रणनीति बताएंगे कि इन 2 महीनों में आपको अंतिम रूप से क्या पढ़ना है, ये अंतिम रणनीति क्या होनी चाहिए, किन बिंदुओं पर, किन विषयों पर, किन टॉपिक्स पर हम फोकस करें जिससे कि इस एग्जाम को हम क्वालिफाई कर सकें, क्रैक कर सकें। सामान्य अध्ययन और सीसेट हम दोनों बिंदुओं पर बात करेंगे। चूंकि मेरिट तो आपको आपकी सामान्य अध्ययन के आधार पर बनती है, लेकिन सीसेट का पेपर भी आपको क्वालिफाई करना होता है, अर्थात 33% नंबर आपको सीसेट में भी लाने होते हैं। यदि आपने सीसेट का पेपर क्वालिफाई नहीं कर पाया तो फिर कोई मतलब नहीं है। जीएस आपका कितना भी अच्छा बना रहे, आपकी कॉपी चेक नहीं होगी, कॉपी चेक, लेकिन आप क्वालिफाई नहीं माने जाएंगे, आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। इसलिए हजारों बच्चे क्या होता है कि सीसेट में ही डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, सीसेट को पास नहीं कर पाते हैं। इसलिए उनका जीएस तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन वो सीसेट ना क्वालिफाई करने की वजह से गर्त में चले जाते हैं, फेल हो जाते हैं और उनका पूरा साल बर्बाद हो जाता है। ठीक है, तो आज हम आपको दोनों पेपरों की रणनीति बताएंगे कि कैसे आपको सीसेट और सामान्य अध्ययन को क्वालिफाई करना है और सामान्य अध्ययन में एक बेहतर स्कोर आप कैसे ला सकते हैं जिससे कि आप एक सेफ जोन में आ जाएं और आपको प्री के लिए मोहताज ना होना पड़े कि हमारा प्री होगा कि नहीं होगा, और आप प्री होते ही मेंस की यानी कि मुख्य परीक्षा की तैयारी प्रारंभ कर दें। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि हमारे यहाँ नोट्स तैयार हो गए हैं। सामान्य अध्ययन के नंबर में नोट कर दे रहा हूं, 63 350 769 6393350769। ठीक है, तो इस पर आप पीसीएस के लिए या समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए जीएस और सामान्य अध्ययन के नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। इस नंबर पर आपको नोट्स लिख करके व्हाट्सएप करना होगा, जहां पर आपको रिप्लाई किया जाएगा और ग्रुप में जोड़ लिया जाएगा। साथ ही पीसीएस 2021 के लिए आपको टेस्ट सीरीज भी सामान्य अध्ययन और सीसेट की जल्दी ही उपलब्ध कराई जाएगी। ठीक है, अप्रैल में ही आपको सीरीज ये मिल जाएगी और आप आराम से मई का आपके पास समय बचेगा, उसको रिवाइज करिए, उसको पढ़िए कि कैसे कैसे सीरीज बनाई गई है और सीरीज के आधार पर कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, तो पीसीएस के लिए और समीक्षा अधिकारी के लिए आपको टेस्ट सीरीज भी जल्दी ही उपलब्ध कराई जाएगी। ठीक है, चलिए तो अब हम क्या पढ़ें और हमारी अंतिम रणनीति क्या होनी चाहिए। तो जैसे कि आपको पता है कि हमारे सामान्य अध्ययन में 5 विषय होते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूजन में यही रहते हैं कि सामान्य अध्ययन में विषय कितने होते हैं। तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि सामान्य अध्ययन में मूल रूप से मात्र 5 विषय होते हैं, जिनके नाम है इतिहास, भूगोल, ठीक है, राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था और सामान्य विज्ञान। ठीक है, अब इसी शाखाएं आप कहेंगे एनवायरमेंट, तो एनवायरमेंट भूगोल में आ गया। ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था, विश्व की अर्थव्यवस्था उसी में आ गई। ठीक है, विज्ञान में आपके भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान और साइंस टेक का पोर्शन आ गया। ठीक है, तो मूल रूप से जीएस में 5 विषय ही होते हैं। करंट अफेयर्स प्रश्न आते हैं लेकिन उसको जीएस का विषय नहीं माना जाता। ठीक है, तो जीएस में यानी कि सामान्य अध्ययन में केवल 5 विषय ही होते हैं। ठीक है, तो उन्हीं 5 विषयों पर हम चर्चा करेंगे बिंदुवार। सबसे पहले बात करते हैं इतिहास की। ठीक है, तो इतिहास में आपको 3 मिलेंगे, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। ठीक है, अब चूंकि जो हमने नोट्स बनवाए हैं उसमें नोट्स में पूरा डिटेल में सब कुछ दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको बहुत सारा किताबें पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, एनसीईआरटी नहीं पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि किताबों और एनसीईआरटी को कंपाइल करके हमने नोट्स बनवाए हैं। ठीक है, तो उनको आप पढ़ सकते हैं। बाकी आप अपने से पढ़ सकते हैं, आपके पास किसी के नोट्स हो, किताबें हो तो आप खुद से पढ़ सकते हैं, लेकिन इस समय किताबें पढ़ने का समय नहीं है, एनसीईआरटी पढ़ने का समय नहीं है। इस समय हमारे पास कुछ ऐसा रेडीमेड मटेरियल हो जिसको हम बस डाइजेस्ट कर सके, खा लें और डाइजेस्ट कर लें, लेकिन बनाने का समय नहीं है इस समय। ठीक है, कि आप मटेरियल बनाएं, तो इतना समय हमारे पास नहीं है। आपको रेडीमेड मटेरियल ही चाहिए, वो आपको यहां पर मिलेगा। ठीक है, तो देखिए प्राचीन इतिहास में आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने में आपको काउंट कर देता हूं। जैसे आपको हड़प्पा सभ्यता, वैदिक सभ्यता, ये आपको पढ़ना है। ठीक है, इसके बाद आप थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे,
आप वैदिक काल में जो है बौद्ध धर्म, जैन धर्म और भागवत और वैष्णव, मतलब बौद्ध जैन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, लेकिन भागवत और वैष्णव को भी हल्का आप देख लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद आप मौर्य काल पूरा पढ़ेंगे, मौर्योत्तर काल पढ़ेंगे, गुप्त काल और गुप्तोत्तर काल, ठीक है। इतना तो जो प्राचीन इतिहास है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सभी परीक्षाओं के लिए, ठीक है। अब अगर हम मध्यकालीन इतिहास की बात करें यहाँ पर, ठीक है, तो मध्यकाल में आप पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत और मुगल काल, ठीक है। मुगल काल में बाबर से लेकर के औरंगजेब तक, ठीक है, और जो दिल्ली सल्तनत है, जो वहां के प्रमुख सुल्तान हुए हैं, तो उनके बारे में पढ़ना है, ठीक है। बाकी दक्षिण भारत अगर आप स्किप करना चाहते हैं, कुछ जो है चोल, चेर, पांड्य वगैरह आप देख लीजिए, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, कभी कभी प्रश्न आ जाते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा दक्षिण भारत में घुसने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि समय नहीं है हमारे पास, ठीक है। अगर समय होता तो आपको हम कह देते कि हाँ दक्षिण भारत पढ़ लीजिए, लेकिन समय हमारे पास बहुत कम है। कलिंग वगैरह आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इतना आपको मध्यकाल में दिल्ली सल्तनत और मुगल काल को प्रॉपर तरीके से आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद आप आधुनिक में पढ़ेंगे। आधुनिक तो समझो कि लगभग इंपॉर्टेंट है ही है, ठीक है, यानी कि भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन और ये प्लासी, बक्सर वगैरह, फिर जो है 1857 का संग्राम, ठीक है, फिर गांधी युग, बंगाल विभाजन, गांधी युग, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो, ठीक है, सबने बग्या, और मतलब कि जितने भी हैं, मतलब वो क्रिप्स मिशन, साइमन, मतलब ये सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आधुनिक तो आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, यानी कि वही करीब 1700 ईस्वी से लेकर के 1947 तक, जब भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन हो रहा था, उस समय से लेकर के और 1947 तक, बल्कि 1950 तक आपको पूरी तरीके से अच्छे से पढ़ना होगा, ठीक है। और उनके जो प्रमुख प्रमुख बिंदु हैं उनको आपको रिवाइज करना है, ठीक है। इसी प्रकार भारत के भूगोल में जैसे भारत की अवस्थिति है ना, और भारत की तट रेखाएं हैं, द्वीप हैं, भारत के तट हैं, और आपका मिट्टियां हैं, जलवायु, वनस्पति, प्राकृतिक संसाधन, ठीक है, इन पर आपको ज्यादा फोकस करना है। और नदियां, प्रमुख रूप से भारत की नदियां 2 प्रकार की हैं, एक तो उत्तर भारत की नदियां और दक्षिण भारत की नदियां, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सिंचाई के क्या संसाधन है, झीलें, जलप्रपात, प्रमुख झरने वगैरह, ठीक है, इन सब पर पढ़ना आपको। परिवहन के साधन क्या है, वायु परिवहन, जल परिवहन, ठीक है, ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा। और विश्व के भूगोल में आपको एशिया, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही यूरोप को भी आपको देखना होगा, कहीं ना कहीं कुछ चीजें वहां से भी पूछी जाती हैं, ठीक है। और ब्रह्मांड हमारा, ठीक है, तो इतनी चीजों को आपको पढ़ना है विश्व के भूगोल में, ठीक है। साथ ही जो इन्वायरमेंट का टॉपिक है, इन्वायरमेंट अगर आप मैं कहूं घटना चक्र का पूर्वावलोकन ले लीजिए, ठीक है, घटना चक्र का पूर्वावलोकन लेकर के और इन्वायरमेंट पूरा पढ़ लीजिए। हालांकि इन्वायरमेंट का हमने बहुत अच्छा नोट्स बनवाया है, तो वहां से आप पढ़ सकते हैं इन्वायरमेंट, ठीक है। लेकिन अगर आप नहीं ले सकते नोट, तो आप घटना चक्र से पढ़ सकते हैं, वहां से आपकी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। इसके बाद आपको राज्य व्यवस्था तो लगभग पढ़नी है, जैसे कि आपकी उद्देश्यता है, नागरिकता है, ठीक है, मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, एसपीडीपी, नीति तत्व, संसद अच्छे से पढ़नी है, संसद में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, विधानमंडल, मुख्यमंत्री वगैरह, ठीक है। जुडिशरी, पंचायती राज, ठीक है, जो छोटे छोटे प्रमुख आयोग वगैरह है, ठीक है, जैसे कि महिला आयोग है, अल्पसंख्यक आयोग है, अनुसूचित जाति आयोग है, ठीक है। और आपका जो प्रमुख संशोधन है वो भी जो 103-4 तक हो चुके हैं, प्रमुख अनुच्छेद हैं वो पढ़ना आपको, प्रमुख सूचियां, भाग प्रमुख, ठीक है, इन सब पर आपको फोकस करना है। अर्थव्यवस्था में आपको करंट पर ज्यादा फोकस करना है, जैसे बजट हो गया और आर्थिक सर्वे, ठीक है, भारत सरकार का बजट और राज्य सरकार का बजट, ये आपको इंपॉर्टेंट पढ़ना है, इकोनॉमिक सर्वे पढ़ना है। तो इन दोनों का नोट्स हम आपको पूरा देंगे, उसी नोट्स में इंक्लूड है, तो यहाँ से आपको बजट और इकोनॉमिक सर्वे पूरा कंप्लीट मिलेगा, बाहर से आपको कुछ नहीं पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। सामान्य विज्ञान में आपको बायोलॉजी, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, तीनों पूरा कंप्लीट नोट्स है, वहां से आप पढ़ सकते हैं। या फिर आपके पास जो भी मटेरियल है, ठीक है, जीव विज्ञान पर फोकस ज्यादा कीजिएगा, उससे कम भौतिक विज्ञान पर, उससे कम रसायन विज्ञान पर। सबसे ज्यादा क्वेश्चन बायोलॉजी से पूछे जाते हैं, और साइंस टेक में जो भी करंट का पोर्शन है वो आपको पढ़ना है, ठीक है। करंट अफेयर्स पिछले 8 से 10 महीनों का या मैक्सिमम 1 साल का करंट अफेयर्स आपको पढ़ना है। करंट का पूरा पीडीएफ देंगे आपको हम, वीकली भी देंगे, मंथली भी देंगे, और पूरा साल भर का एक पीडीएफ दे देंगे, वो आपको पढ़ना होगा। उत्तर प्रदेश विशेष का नोट्स आपको मिलेगा, वो आपको पढ़ना होगा, या आप कहीं से और पढ़ना चाहते हैं तो वहां से पढ़ सकते हैं आप, आपके पास जो भी मटेरियल है। प्रमुख चीजें और जनगणना, ठीक है, जनगणना, भारतीय जनगणना और उत्तर प्रदेश की जनगणना आपको पढ़नी होगी। हालांकि मैंने पढ़ाया जनगणना में, फिर भी आपको नोट्स देंगे प्रॉपर तरीके से। साथ ही
पीसीएस के पिछले 10 वर्षों के प्रश्न पत्र भी आपको पढ़ने हैं, ठीक है। पीसीएस के पिछले 10 वर्षों के प्रश्न पत्र भी आपको पढ़ने हैं, हल करना उनको, चाहे वो घटना चक्र से पढ़िए या किसी भी प्रकाशन की कोई भी जो है मॉडल पेपर ले लीजिए जिसमें पिछले 10 वर्षों के प्रश्न पत्र हों, उनको आप हल कर लीजिए, ठीक है, और उतने में आपका काम हो जाएगा। साथ ही सीसेट में रीजनिंग पर आपको थोड़ा फोकस करना, रीजनिंग मैथ पर फोकस कीजिएगा, ठीक है। साथ ही जो डिसीजन मेकिंग के क्वेश्चन है, कम्युनिकेशन है, वो भी आता है, हिंदी का पैराग्राफ पूछा जाता है, वहां से आपको थोड़ा प्रॉपर तरीके से पढ़ाई करनी होगी, ठीक है। और यहाँ पर क्या होता है कि मतलब 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो 33 आपको सही करने होते हैं, ठीक है। तो आप 50, 55 या 60 करके आइए तो मतलब 30-40 क्वेश्चन सही हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन थोड़ी मेहनत करनी होगी आपको, ठीक है। थोड़ा इंग्लिश पर जो वोकेबुलरी है उस पर ध्यान देना होगा, पूछा जाता है। हिंदी के पैराग्राफ हल करिए, उनका निचोड़ निकालिए, कैसे वहां से प्रश्न बन सकते हैं, ठीक है। रीजनिंग पर विशेष फोकस कीजिए, 15-20 क्वेश्चन रीजनिंग के आ जाते हैं, ठीक है। तो वहीं से आप जो आधा पेपर हल कर सकते हैं, ठीक है। मैथ भी हल्की फुल्की आती है, उसको आप कर सकते हैं। डिसीजन मेकिंग, कम्युनिकेशन के स्किल और हिंदी आप ग्रामर पूछी जाती है, ठीक है। हिंदी ग्रामर भी आती है तो उसको आपको पढ़ लेना है, ठीक है। तो सीसेट आपका हो जाता है कुल मिलाकर, लेकिन थोड़ी सी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो इस प्रकार से आपको इन 2 महीनों में इतने चीजों को जल्दी जल्दी कवर कर लेना है, हो सके तो 2 बार या 3 बार, ठीक है, रिवाइज कर लेना, ठीक है। बहुत ज्यादा गहराई मत जाना, एकदम टू द पॉइंट पढ़ना, रिवाइज करना है, ठीक है। अगर कोई समस्या हो तो आप नोट्स ले लीजिए, नोट्स आपके पास 2 से 2.5 महीने में सारे समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि एकदम बहुत हमने शॉर्टकट तरीके से उनको बनाया है, स्मार्ट तरीके से बनाया गया है, सारी चीजों को इंक्लूड किया गया है, कुछ भी छोड़ा नहीं गया है, लेकिन शॉर्ट एकदम से। और अगर आप लॉन्ग में पढ़ना चाहते हैं तो शॉर्ट आप पढ़ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि नोट्स 2 प्रकार के हैं, लॉन्ग नोट्स और शॉर्ट नोट, ठीक है। तो कम समय में आप शॉर्ट नोट से रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है। आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और आप इस तरीके से अगर आप तैयारी करते हैं तो निश्चित रूप से आपका 13 जून का एग्जाम रुकने वाला नहीं है। आप निश्चित रूप से उसको आप आवश्यक रूप से पास कर पाएंगे, ऐसी मैं उम्मीद कर सकता हूं। और मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं, बहुत सारी दुआएं आप लोगों के लिए कि आप लोग बस मेहनत करें और अधिकारी बन करके दिखाएं अपने माता पिता का, अपने गांव का, शहर का, जिले का, और साथ में हमारा भी नाम रोशन करें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।